थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट करता है और इस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड दोनों के बीच में क्या होता है? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। तो इसके लिए क्या डेफिनेशन हो सकती है? तो इसके लिए डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन है फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? डेल्टा टी एफ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एम के। तो डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा किसके? के एफ इंटू एम। ये इक्वेशन हो जाएगी किसके लिए? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये है इक्वेशन 1। हम जानते हैं एम क्या है? मोलैलिटी। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एम इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो m की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला हो जाएगा सेकेंड। यहाँ डेल टी एफ क्या है? डेल्टा टी एफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और के एफ क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और डब्ल्यू बी क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। एम बी क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और डब्ल्यू ए क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। के एफ क्या है? के एफ है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। के एफ इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द डिप्रेशन और lowering in freezing point temperature for 1 molar solution। तो जिस सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 होगी उसका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट उसके डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगा। के एफ की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ के एफ क्या हो जाएगी? डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर और केल्विन पर मोलर। और क्या लिख सकते हैं हम? केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये यूनिट हो जाएगी किसकी? के एफ की। डेल्टा टी एफ किसके बराबर होगा? टी एफ नॉट माइनस टी एफ। टी एफ नॉट क्या है? टेम्परेचर ऑफ प्योर लिक्विड। और टी एफ क्या है? टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। ओके। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing 0.6 gram of it dissolved in 221.7 gram of water freezes at 272.18 Kelvin if the value of Kf is 1.86 Kelvin kilogram per mole for water which freezes at 273 Kelvin। Calculate the molecular mass of organic compound। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट WB कितना दिया है हमें? 0.6 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्वेंट WA कितना दिया है? 21.7 ग्राम। इसे किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 से इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 0.0217 ग्राम। और क्या दिया है? KF की वैल्यू है 1.6 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और हमें क्या दिया है? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट यानी TF नॉट हमें कितना दिया है? 273 केल्विन। और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया है? 272.18 केल्विन। तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा? TF नॉट माइनस TF। TF नॉट कितना है? 273 और TF कितना है? 272.18। TF नॉट में से TF घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.81
केल्विन। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 0.81 केल्विन। और कैलकुलेट हमें क्या करना है? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी सॉल्यूट का मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है, एमबी हमें कैलकुलेट करना है। तो इन वैल्यूज को हम फॉर्मूला में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डेल्टा टी एफ हमें कितना दिया हुआ है? 0.81, के एफ है 1.86, डब्ल्यू बी है 0.6 अपॉन एम बी हमें कैलकुलेट करना है, और डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है? 0.0217। तो इसे सॉल्व करने पर एम बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 63.06 ग्राम पर मोल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस है द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ the solvent through semi permeable membrane from pure solvent to a solution is known as osmosis. ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है? द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू अ सॉल्यूशन। मींस प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ कंटिन्यूअस फ्लो करना वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। हम एक कंटेनर ले लें और इस कंटेनर के बीचों बीच एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख देते हैं। ये क्या है? SPM। और इसके लेफ्ट साइड पर क्या है? प्योर सॉल्वेंट। और राइट हैंड साइड पे क्या है? सॉल्यूशन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास कर सकते हैं, बाकी किसी के नहीं कर सकते। तो ऑस्मोसिस क्या है? जब प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे कहाँ? सॉल्यूशन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को या इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। प्योर सॉल्वेंट क्या है? ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो फ्लो किस तरफ हो रहा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ऑस्मोसिस के लिए और डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम? इसकी सेकंड डेफिनेशन हो जाएगी द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम dilute solution to concentrated solution are known as osmosis। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। और अगर हम इस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को प्रिवेंट कर दें, यानी रोक दें, ये कैसे हो सकता है? अगर हम सॉल्यूशन की साइड से एक क्या लगा दें? यहां लगा देते हैं पिस्टन, तो इस साइड को भी क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन की साइड से क्या लगाएं? एक्सटर्नल प्रेशर,
तो अगर हम सॉल्यूशन की साइड से क्या लगाएं, एक्सटर्नल प्रेशर, तो क्या होगा, ये जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, वो क्या होगा, रुक जाएगा। सॉल्यूशन की साइड से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है जिससे प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट स्टॉप हो गया। बस इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन होगी द प्रेशर applied to the solution side to prevent the passage of pure solvent into the solution is known as osmotic pressure and it is denoted by pi। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर ऑस्मोसिस के फिनोमिना को रोक दे उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है पाई इक्वल्स टू CRT, पाई इक्वल्स टू CRT ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1, वेयर पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, C क्या है, कंसंट्रेशन जिसे हम क्या कह सकते हैं, मोलैरिटी, और R क्या है, गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और T क्या है, टेम्परेचर। C क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी, और मोलैरिटी किसके बराबर होती है, M इक्वल्स टू WB यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू V, V किसमें, लीटर में। इस M को हम और क्या लिख सकते हैं, C। तो इस C की या M की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पे क्या हो जाएगा, पाई इक्वल्स टू C क्या है, WB इंटू R इंटू T अपॉन MB इंटू V, V किसमें, लीटर में। ये हो जाएगा इसका सेकंड फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के, और पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर increases with increase in temperature, और osmotic pressure decreases with dilution। ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगा क्योंकि पाई टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा विद डाइल्यूशन यानी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि पाई या ऑस्मोटिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट फ्लो करता है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पर जब हम सॉल्यूशन साइड से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो ऑस्मोसिस के फिनोमिना को रोक देता है, तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन क्या होगा जब हम सॉल्यूशन की साइड से ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें, अगर सॉल्यूशन साइड पर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा तब फ्लो तो सॉल्वेंट का ही होगा, क्योंकि
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट ही पास होता है, तो सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ होना स्टार्ट हो जाएगा, और सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का प्योर सॉल्वेंट की तरफ जो फ्लो होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हम रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन होगी व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर exceed the osmotic pressure, flow of solvent from solution side to the pure solvent takes place. This is known as reverse osmosis. इसकी डेफिनेशन क्या है, when external pressure exceed the osmotic pressure, flow of solvent from solution side to the pure solvent takes place. This is known as reverse osmosis. अगर हम solution side पर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाइड कर दें तो सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा वो कहाँ से होगा, सॉल्यूशन साइड से प्योर सॉल्वेंट की तरफ होगा। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर?